चलिए हम इस गज़ल जो है उसके भावार्थ के साथ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मैं गज़ल को रीड करती हूँ, फिर उसके बाद भावार्थ बताती हूँ आपको। ठीक है बच्चों, चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं। चमचमाते शिखर तो सभी दिखते हैं, क्योंकि उन्हें वो पसंद होते हैं। पैसे ऐसे शिखरों की वो तारीफ भी करते हैं, लेकिन वास्तव में यह शिखर बने हैं नींव के कारण, ईंटों पत्थरों के कारण। अगर ये ईंट ये पत्थर ना होते तो शिखर कैसे बनते। अच्छी सही बात कहा उन्होंने। लेखक यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ काम करना चाहते हो तो शिखर मत बनो, नींव बनो। प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग दो। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, सच्चाई बताई है जीवन की कि हमें कुछ बनना है तो हमें शिखर नहीं बनना चाहिए, हमें नींव बनना चाहिए। ठीक है, और प्रशंसा वाहवाही हमें त्याग देना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी कविता देखते हैं हम लोग। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों में लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। ठीक है, चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं बच्चों हम लोग। इसका भावार्थ है इस तरह से। लेखक कहना चाहते हैं कि अगर आप मंजिल पाना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करो, अपना नाम चारों तरफ फैल जाए, आसमान तक फैल जाए। जिस तरह से आंधी आने के बाद ज़मीन में लेकर आकाश तक पुल ही धूल दिखाई देती है, उसी तरह से तो तुम्हारे काम में चारों ओर छा जाओ। अगर आप मंजिल पाते पाते कहीं बैठ जाते हो तो थक जाते हो तो मील का पत्थर बनकर रहो, क्योंकि मील का पत्थर एक जगह होने पर भी आने जाने वालों के मार्गदर्शक करता है। ठीक है, उसी तरह से आप भी क्रियाशील ना होते हुए भी दूसरों की मदद करो। बहुत ही सुंदर बात कही उन्होंने, बहुत अच्छी बात कही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सिर्फ देखने के लिए कोई दिखाना नहीं है, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। ठीक है, आगे देखते हैं, इस कविता का भावार्थ देख लेते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि हमारा भाग्य है कि हम मनुष्य हैं, हमारा भाग्य है कि हम क्या है, हम समाज के कुछ देनदार लगते हैं। केवल अपने प्रति देखना यह अच्छी बात नहीं है, केवल सजना संवरना सुंदर दिखना हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा यह कर्तव्य है कि दूसरों को मदद करना, दूसरों के काम आना। इंसानियत के नाते दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो समाज में हमारा नाम होगा, समाज में हमें अच्छे इंसान के नाम से जाना जाएगा। बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने बच्चों। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे की गज़ल देखते हैं। आगे की गज़ल है कि ज़िंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, ज़िंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। लेखक कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना चाहिए जैसे चाहे कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, ना घबराएं, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। बहुत ही सुंदर गज़ल है ये। आगे देखते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं बच्चों। लेखक कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, तब जाकर हम दूसरों का दुख जान सकेंगे और उसको कम कर पाएंगे। जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा मोम के साथ ही रहता है, उसके साथ ही जलता है, उसी प्रकार से हमें दीन दुखियों के साथ रहकर उसका दुख हरना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से उसका भावार्थ बताया है। चलिए हम आगे देखते हैं हम लोग। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं बच्चों। लेखक कहना चाहते हैं जब हमारे हालात ख़राब होते हैं, हमारे क्या ख़राब होते हैं बच्चों, हालात ख़राब होते हैं, तो चारों ओर मुसीबतें आती हैं, तो निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। ऐसे में जरा सा सहारा भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। जिस प्रकार घने अंधकार में छोटा सा जुगनू भी प्रकाश की किरण देता है, सहारा देता है, उसी प्रकार से हमें हताश लोगों के मन से आशा की किरण जगानी चाहिए बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये भी गज़ल आपको बहुत ही सुंदर गज़ल है, इन्होंने कहा है। चलिए आगे देखते हैं।
एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हारे बनना है मोती सी सीप के अंदर। देखो बहुत ही सुंदर है। लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य समाजशील प्राणी है, उस पर समाज के कुछ बंधन हैं। यदि हम उस मर्यादा में रहते हैं तभी समाज और हमें हमारे व्यवहार को स्वीकारता है, तभी समाज हमें क्या करता है, स्वीकारता है। हम अगर समाज में पहचान बनाकर रहना चाहते हैं तो सीप के अंदर के मोती के समान हम मूल्यवान बने, तभी हमारे नाम का डंका बजेगा, तभी हमारे नाम का क्या बजेगा, डंका बजेगा बच्चों, ठीक है। तभी हमारे सब लोग हमें जानेंगे, समाज के लोग हमें क्या करेंगे, जाने पहचानेंगे। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली पर दिखो। यहाँ पे इसका भावार्थ देख लेते हैं हम लोग। कोमल कली फूल बनने से डर जाती है, उसे मालूम है कि मैं जब फूल बनूं तो तितली आकर उस पर परेशान करेगी। ऐसे समय में उसे अपना सहारा देना चाहिए, उसके मन से डर निकाल देना चाहिए। बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कोई ऐसी शक्ल जो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं हम लोग। यह सारा जगत मनुष्य का समुंदर ही है। रोज के जीवन में बहुत अनगिनत चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसे में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं जिनके तरफ भी देखूं उनमें तुम मुझे नजर आओ, क्योंकि तुम सभी जगह हो। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत सुंदर गज़ल है। और धन्यवाद बोलना पड़ेगा माणिक वर्मा जी को कि इतनी सुंदर गज़ल उन्होंने लिखी और इतनी सारी बातें हमें संदेश देने की कोशिश की है इस वीडियो